नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राम। दिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी कल लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए उनकी आलोचना की है। उपराज्यपाल ने 15 पृष्ठों के पत्र में पिछली आप सरकार पर 11 वर्षों तक लापरवाही बरतने और वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में ग्रीन, क्लीन और फ्यूचर रेडी दिल्ली की दिशा में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से राजधानी की सभी बस सेवाएं DIMTS के बजाय DTS द्वारा संचालित की जाएंगी। आपको बता दें, जिससे सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के जलाशय और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार और स्वच्छ जल का संरक्षण होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि उन्होंने दिव्यांगजनों के आयोजित दिव्य अटल कार्यक्रम में प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन दिव्यांग साथियों की बातों में एक खास ठहराव था, जिसमें दृढ़ संकल्प और आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता झलकी। इस मुलाकात से यह साबित होता है कि किसी की ताकत शरीर से नहीं बल्कि उनके संकल्प से आती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों का भी जिक्र किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आए मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर उनकी जरूरत जानी, साथ ही इलाज और व्यवस्थाओं की स्थिति को उनके नजरिए से समझा। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने OPD वार्ड और इमरजेंसी में मरीजों की सुविधा, सफाई, समय पर इलाज और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता की समीक्षा की। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इलाज में देरी ना हो और अस्पताल में आने वाला हर मरीज सम्मान, संवेदनशीलता और भरोसे के साथ देखभाल पाए। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचांक 355 दर्ज किया गया है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। बता दें, RBI ने आगामी हफ्तों में खुले बाजार परिचालन और विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के साल 2023 और 2024 के बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। उन्होंने लिखा है कि चौधरी साहब ने अपना जीवन ग्रामीण भारत और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित किया। सीएम ने उनके संघर्ष और सादगीपूर्ण जीवन को याद करते हुए देशवासियों और अन्नदाताओं को राष्ट्रीय किसान दिवस की शुभकामनाएं दी।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर कहा गया कि उनका नेतृत्व और संगठनात्मक अनुभव पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। उनके मार्गदर्शन में पार्टी और मजबूत होगी और देश सेवा के काम को नई दिशा मिलेगी। प्रभु श्री राम से प्रार्थना की गई कि उनका कार्यकाल सफल और पार्टी के लिए उपलब्धियों से भरा रहे। दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर चालान की कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी और इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए ओला, उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों से बातचीत की जाएगी ताकि पुल और शेयर बस जैसी सेवाएं शुरू की जा सके। इसके साथ ही डीटीसी बसों के रूट में बदलाव किया जा रहा है ताकि जरूरत वाले इलाकों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके। इसके अलावा ई रिक्शा के लिए ई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी जिससे उनका संचालन व्यवस्थित हो और राजधानी की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में तकरीबन 1000 से ज्यादा जल निकाय वाटर बॉडी को फिर से जिंदा करना है। यह प्रदूषण कम करने का सबसे सार्थक कदम है। 100% जल निकाय वाटर बॉडी को फिर से जिंदा किया जाएगा। हम GRAP का लेवल घटने पर भी नो PUCC नो फ्यूल जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली में सभी गाड़ियों का PUCC जो है यह सबसे अहम कदम है। को जानकारी दूं, आज कैबिनेट में कुछ अहम फैसले हुए जिससे आने वाले समय में पोल्यूशन के ऊपर भी बहुत मार होगी, इसकी उसको भी खत्म करेंगे। एक तो दिल्ली के अंदर जो डीटीसी का बस ऑपरेशंस थे वो डिम्स के पास भी थे 50% और 50% डीटीसी के पास थे। वो डिम्स से खत्म करके अब 100% ये ऑपरेशंस डीटीसी 1 अप्रैल 2026 से शुरू करेगी। 3 महीने का नोटिस पीरियड उनको दिया गया है। हमारे इससे जब हम खुद ऑपरेट करेंगे 100% बसेस तो रूट रैशनलाइजेशन भी कर पाएंगे, कहां कौन सी बसें चलनी पड़ेंगी ये भी तय कर पाएंगे और ये हमारे ड्राइवर और कंडक्टर जिनके पास काम नहीं उनको काम भी मिलेगा। एक ई वेस्ट पार्क जो कि होलंबी कला में निश्चित हुआ था ना, उसका भी आज कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। अब उसका जल्दी ही टेंडर कॉल करके दिल्ली में पहला ई वेस्ट का हमारा ये प्लांट आएगा। ये 100% उन नॉर्म्स को फॉलो करेगा जिसमें ना कोई वाटर पोल्यूशन हो ना कोई एयर पोल्यूशन हो। ये 11.5 एकड़ में है और 11.5 एकड़ के प्लांट में जो बेस्ट नॉर्म्स हैं, चाहे यूरोपियन नॉर्म्स हैं या कोई और हैं, जो बेस्ट नॉर्म्स हैं पोल्यूशन के, वो इस पे मापदंड लागू होंगे और ये टोटल जीरो वेस्टेज के साथ, पानी की वेस्टेज के साथ सारी वाटर रिसर्कुलेशन का, रीयूज का फार्मूला अडॉप्ट करते हुए ये ई वेस्ट प्लांट काम करेगा। दिल्ली के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिनका काम, जिनको रिजुनेट करना है। उसमें से दिल्ली सरकार के पास एमसीडी के साथ मिलाकर लगभग 160 के आसपास हैं, जिसमें 134 खाली दिल्ली सरकार की हैं। उन वाटर बॉडीज को रिजुनेट करने से, उनको दोबारा जिंदा करने से ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा सार्थक कदम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 100 करोड़ रुपए, आगे 19 करोड़ रुपया डीपीसीसी की तरफ से दिया गया था,
100 करोड़ रुपए और उनको देने का कहा है, और कहा है कि जितना पैसा लगेगा इस साल के अंदर अंदर कोशिश करके 100% वाटर बॉडीज को रिजुविनेट किया जाए। और ये 160 के आसपास दिल्ली सरकार के और बाकी अंतर डीडीए के अलावा हमारे पास हैं, उनको हम ठीक करेंगे, उनको रिजुविनेट करेंगे, और डीडीए के पास भी फॉलो अप करेंगे कि वह भी अपनी वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करें, ताकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के लिए ये सबसे बड़ा सार्थक कदम होगा। जी, ये दिल्ली सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। इसमें डीएसआई डीसी की भी हैं, इसमें रेवेन्यू की भी हैं, इसमें 24 एमसीडी की भी हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। तो जो दिल्ली सरकार करेगी वो लगभग 150 के आसपास दिल्ली सरकार के पास है, 800 से आसपास डीडीए के पास है। दिल्ली में ग्रैफ 4 के साथ हमारा पीयूसीसी का चल रहा था, नो पीयूसी नो फ्यूल। अभी हम इसको ग्रैफ हटने पे भी कंटिन्यू करेंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली की सारी गाड़ियां जो उनके पास पीयूसी हो। पीयूसीसी से पोल्यूशन को सबसे बड़ी मार पड़ती है, क्योंकि व्हीकलर पोल्यूशन का एक ही तरीका है कि अगर पीयूसीसी कंट्रोल्ड है तो व्हीकलर पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें भी आई कि पीयूसीसी सेंटर्स भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, आपने भी बताया था। हमने कुछ इंस्पेक्शंस कराई और 12 अभी तक हमें ऐसे मिले हैं जिनके मापदंड ठीक नहीं थे, जो गड़बड़ियां के आशंका थी, जो गड़बड़ियां कर रहे थे, उनको 12 को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और इनको अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इनको नोटिस सर्व कर दिया गया ऑलरेडी, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पे नए आएंगे, इनको काम नहीं दिया जाएगा। और मैं बाकी भी पीयूसीसी वालों सबको बताना चाहता हूं, सबके इसी तरह वेरीफाई किए जाएंगे। जो गड़बड़ पाई गई उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही सबसे अहम हमारा कदम है, और इस कदम में अगर कोई बेईमानी करता है, किसी तरह की चीटिंग करता है, तो एक क्राइम के बराबर है। एक गाड़ी पोल्यूशन लेके दिल्ली में चलेगी, वो क्राइम से कम नहीं है। इसी तरह 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस को भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हरी झंडी दी गई है। ये जो गाड़ियां की टेस्टिंग के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स की टेस्टिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक बहुत बड़ा सार्थक कदम होगा। दिल्ली के अंदर तो फिटनेस की प्रॉपर सेटअप ना होने के कारण दिल्ली की गाड़ियां दिल्ली में रजिस्टर ही नहीं हो रही थी, और जो बाहर से आ रही थी उनके मापदंड कोई नहीं है पोल्यूशन के। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन के लिए एक सार्थक कदम होगा। दिल्ली में जो हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर एएसजी मैंडेटरी की गई थी, उसको आज थोड़ा सा अमेंड करके एक तो टाइम उनको और दिया गया है, और साथ में यह भी उनको ऑप्शन दिया गया है कि अगर मिस्ट, जो कि हमारा बड़ा कामयाब एक कंसेप्ट है जो आपने देखा आईटीओ पे भी चल रहा है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स भी अपनी चारद्वारी के आसपास ये मिस्ट कंसेप्ट को ला सकते हैं। तो आगे पहले एएसजी था, अब एएसजी ओब्लिक मिस्ट किया गया है, क्योंकि मिस्ट भी बड़ी एक कारगर पोल्यूशन को डस्ट मिटिगेशन के लिए एक बहुत कारगर कदम है। दिल्ली में लगातार हमारी इंडस्ट्री पोल्यूशन को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसमें 411 डीपीसीसी ने अभी तक क्लोजर नोटिस दिए हैं सॉरी, और 400 एमसीडी ने भी सील किए हैं। तकरीबन आज की डेट में 850 ऐसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर कार्रवाई की गई, उनको सील किया गया है, 400 की एमसीडी की तरफ से और 411 डीपीसीसी की तरफ से। क्लोजर नोटिस है ये, और इस नोटिस के चलते ऑटोमेटिक अब वो फैक्ट्रियों को एसडीएम के माध्यम से ताला लगाया, सील किया जाएगा, और एमसीडी की तरफ से भी 400 फैक्ट्रियों को सील किया गया। मैंने कल भी बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिल्ली का मौसम खराब रहने वाला है। आज का दिन बड़ा क्रूशियल है। हम सारी तरफ से सरकार के जो कदम उठाए जा सकते हैं उठा रहे हैं कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का माफ करना, कम से कम दिल्ली में इंपैक्ट दिखाई दे। लेकिन आज मौसम खराब रहने की आशंका है, और इसी कारण से
हमारे भी कदम हम और भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली के अंदर कारगर साबित हों। तो कैबिनेट की भी मैंने आपको जानकारी दी और जो अभी तक कदम उठाए उनकी भी आप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली ने नई दिल्ली में विदेश मामलों में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन से मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी विकास परियोजनाओं एवं संयुक्त कार्य समूह के गठन और अफगानिस्तान की कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत ने अफगानिस्तान को निरंतर मानवीय सहायता और स्वास्थ्य सेवा सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सभी कॉन्सुलर सेवाओं जैसे वीजा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, बांग्लादेश के विदेश मामलों के मंत्रालय के अनुसार यह निलंबन अगले नोटिस तक लागू रहेगा। सरल शब्दों में कहे तो कोई व्यक्ति कभी बांग्लादेश का वीजा बनवाना चाहता है या अन्य कॉन्सुलर सेवाएं लेना चाहता है तो यह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होगी। पंजाबी के ओल्ड स्लम इलाके में चोरी की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूटी और बाइक से पेट्रोल चोरी के साथ साथ स्कूटी चोरी की घटनाएं भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में चोर खुलेआम वारदात को अंजाम देते दिखे। स्थानीय लोग पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने की और चोरों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि आदेश ईडी की याचिका पर आया है जिसमें ईडी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।